गुड इवनिंग बच्चों। कल जैसे हमने व्याकरण शास्त्र को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ छोटे छोटे बेसिक जो सूत्र हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम और जो छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमारे व्याकरण शास्त्र के आधार हैं उनके विषय में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि कुछ संज्ञाएं हैं, तो संज्ञा, प्रातिपदिक, पद, उपधा आदि क्या होते हैं। किसी भी सिद्धि को या सूत्र को सिद्ध करने से पूर्व इन बातों की जानकारी होना हमें आवश्यक है। तो उसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस धातु या प्रातिपदिक के प्रत्यय का विधान किया जाता है उसे अंग कहते हैं। जैसे कर्ता यहाँ पर क्रय प्रकृति से तृच प्रत्यय कहा गया है, तो जो क्रय है वो अंग है। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? यद्यपि आपने पूर्व की क्लासों में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर इसकी पुनः जानकारी लेंगे कि धातु और प्रत्यय इन और प्रत्यांतों को छोड़कर सभी अर्थयुक्त शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रत्यांतों में भी कृदंत और तद्धितांत तथा समस्त पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञक जो शब्द हैं सु आदि सुप प्रत्यय लगते हैं। प्रातिपदिक जो जितने भी संज्ञक शब्द हैं उन सभी के आगे सु आदि जो सुप प्रत्यय कहा गया है वो लगते हैं। इसके बाद आता है पद कि पद क्या है। सुबंत तथा तिगंत इनकी पद संज्ञा होती है। सुबंत जैसे कि राम प्लस सु, राम ये सुबंत है, और पठ प्लस ए प्लस ती, पठती ये तिगंत है। तो इन सुबंत और तिगंत, इन सु से लेकर सुप तक के सातों विभक्तियों के 21 प्रत्यय सुप कहलाते हैं, और ती से लेकर महिंग तक धातु से लगने वाले 18 प्रत्यय तिगंत कहे जाते हैं। तो इन सभी सुबंत और तिगंत जो प्रत्याहार हैं इन सभी की सुबंत और तिगंत पद संज्ञा होती है। जिसमें स की संज्ञा होती है वो सित होता है, और प्रत्यय परे होने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु से लेकर कब तक के प्रत्यय परे होने पर पूर्व का जो पद है उसकी संज्ञा होती है। जैसे राजन प्लस त्वम, इसमें न का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से भय संज्ञा क्या होती है कि प्रत्यय के आरंभ में यकार या अच जो स्वर होता है उसके परे होने पर पूर्व की, यानी कि अच स्वर के परे होने पर पूर्व की भय संज्ञा होती है, पद संज्ञा नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर पद संज्ञा का विधान नहीं करना है। तकारांत और सकारांत शब्द भी मतवर्त प्रत्यय परे होने पर भय संज्ञा होती है। उसी प्रकार से विभाषा विधायक सूत्र है कि प्रतिषेधी या विकल्प को विभाषा संज्ञा होती है। विभाषा का अर्थ है किसी कार्य का विकल्प से होना। वा तथा अंतरतरश्याम शब्दों का भी विभाषा शब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और ये हमने पूर्व की कई क्लासों में भी इस सूत्र को पढ़ा है। इसके बाद आता है उपधा। उपधा क्या होती है? अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ये जानकारी प्राप्त करना आपके लिए जरूरी है कि उपधा क्या होती है, कि अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इसका जो विधायक सूत्र है वो है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे पठ में पकार से अगले अकार की उपधा संज्ञा होती है। अकार यहाँ पर स्थित है पै में। इस प्रकार से अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र से अकार की उपधा संज्ञा हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट सूत्र है वो है टी,
यानी किसी शब्द का अंतिम स्वर सहित आगे वाला जो अंश होता है वो टी कहलाता है। इसका जो सूत्र है अचो अंत्यादि टी, ये आपने पहले पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पठ में अठ, पै में स्थित ए और ठे, अठ की टी संज्ञक है और अचो अंत्यादि टी सूत्र से इसकी टी संज्ञा होगी। इसके बाद संयोग है। जब व्यंजन यानी कि हल के बीच में स्वर नहीं होते हैं तो उन व्यंजनों का जो संयोग कहलाता है वो संयोग संज्ञा होती है और उसका विधायक सूत्र है हलो अंतरा संयोग है, यानी कि हलों के बीच में स्वर का नहीं होना। जैसे अल्प में ले और पै का संयोग, यहाँ पर ले और पै के बीच में स्वर का योग नहीं है, इस कारण से व्यंजनों का योग हलो अंतरा संयोग से संयोग कहलाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संप्रसारण है, यानी कि संप्रसारण क्या है? य व र ला वर्ण के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं उनको संप्रसारण कहेंगे। जैसे य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर र, इनकी संप्रसारण संज्ञा होगी। सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम, यानी कि इज्ञणः संप्रसारण सूत्र को लगाते हुए या व र ला के स्थान पर ई उ री र की संप्रसारण संज्ञा होगी। नेक्स्ट आता है गुण, कि व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से पहले गुण किन शब्दों को मिलाकर होगा गुण संज्ञा बताया गया है। ए तथा ओ की गुण संज्ञा होगी। सूत्र है अदेंग गुण है। इसी प्रकार से वृद्धि विधायक सूत्र है आ ए तथा औ की वृद्धि संज्ञा होगी वृद्धि रादेचे सूत्र से। इसके पश्चात नेक्स्ट है लोप। लोप क्या होता है? प्राप्त हुए प्रत्यय आदि का अपने स्थान पर दृष्टिगोचर न होना लोप कहलाता है। सूत्र है अदर्शनम लोप है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के लोप के विविध स्थलों पर लुक, स्लू तथा लुप संज्ञा होती है, अर्थात जिस संज्ञा से प्रत्यय का लोप कहा जाता है उसकी वही संज्ञा होती है। इसके बाद है आदेश। आदेश यानी कि किसी वर्ण आदि के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण आदि का आदेश हो जाना। जैसे समास में कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का आदेश हो जाना। नेक्स्ट है आगम, यानी कि किसी वर्ण आदि का प्रकृति या प्रत्यय के साथ आ मिलना आगम कहलाता है। जैसे एक तो होता है आदेश कि एक वर्ण के स्थान पर दूसरे का आदेश हो जाना, और यहाँ बताया गया है आगम कि किसी दूसरे वर्ण का आकर मिल जाना। ये आगम भी 3 प्रकार के होते हैं, तित, कित और मित। तित वो है जिसका आदि में आगम होता है, कित का अंत में आगम होता है और मित का अंत के अच से परे होने पर। इस प्रकार व्याकरण के प्रारंभ करने से पूर्व ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिनकी जानकारी होना आप सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आज हमने ये तीसरा वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजा है ताकि हम अपने फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पूर्व ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में आप जान सको। तो आपके लिए जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अगला जो अपन वीडियो बनाएंगे उसमें आपका प्रथम अध्याय शुरू हो जाएगा, जो है आपका कारक प्रकरण। तो कारक प्रकरण को पढ़ने से पूर्व हमारे लिए इन सूत्रों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। धन्यवाद।